नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आया हूं, जो कि आगामी प्रतियोगी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि सुपर टेट, एनटीपीसी, लेखपाल एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे एक चैनल एग्री विद अनिल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दो, जिससे कि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य में 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। जो राजमार्ग की लंबाई है 1361 किलोमीटर की रखी गई है। निर्माण लागत जो बताई गई है 11,427 करोड़ रुपए निर्माण लागत है, जिसमें केंद्रीय सड़क निधि से 7,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय सड़क निधि से 7,000 रुपए दिए जाएंगे। 11 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा हरियाणा राज्य में किया गया। 45 राज्यों का किया गया मध्य प्रदेश में, तथा 11 राजमार्गों का जो उद्घाटन किया गया है वो हरियाणा राज्य में किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत रखी गई है 20,000 रुपये करोड़ अनुमानित लागत रखी गई। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, नितिन गडकरी जो हैं सड़क परिवहन मंत्री एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं। नितिन गडकरी जी क्या हैं? नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन मंत्री एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं। हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितना वृक्षारोपण है इसका पता लगाने के लिए हरित पथ मोबाइल ऐप जो है सहायक होगा। NHAI का गठन कब हुआ है? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ है? 1988 में हुआ था, जिसके वर्तमान में DG सुखविंदर सिंह सिंधु हैं। DG कौन है? जनरल डायरेक्टर के रूप में होते हैं वो सुखविंदर सिंह हैं। नोकिया 5G के अनुसंधान के लिए संस्थान में रोबोटिक लैब स्थापित करने की योजना किसकी है? भारतीय विज्ञान संस्थान की है। नोकिया 5G जो है अनुसंधान में स्थापित करने के लिए रोबोटिक लैब की जो स्थापना की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है? भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा की जा रही है। MSME दिवस, जिसे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग दिवस के रूप में कब मनाया जाएगा? 27 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मानवा दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कंपनी को बढ़ावा देने के लिए नितिन गडकरी जी के द्वारा रीस्टार्ट इंडिया की शुरुआत की गई है। रीस्टार्ट इंडिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? नितिन गडकरी के माध्यम से की गई है। ये MSME जो लघु मध्यम उद्यम सिस्टम है उसको सपोर्ट देने के लिए लॉन्च किया गया है। उसको माध्यम बढ़ावा देने के लिए लघु सूक्ष्म उद्यम जो माध्यम दिए गए हैं उद्यम उनको बढ़ाने के लिए रीस्टार्ट इंडिया की शुरुआत की गई है, जो कि नितिन गडकरी के द्वारा की गई है। भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक का कथन कौन सा है या कौन सा उद्देश्य सही था? किस बात पर ध्यान मुख्य रूप से दिया गया था? भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत के डॉक्टर एस शंकर ने भाग लिया था। यह व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीक सहयोग पर केंद्रित था। ये जो वार्ता हुई थी 17वीं बैठक जो वियतनाम के मध्य हुई थी, उसमें व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी सहयोग पर केंद्रित था। व्यापार, वैज्ञानिक, आर्थिक, तकनीकी सहयोग पर केंद्रित बैठक हुई थी, जो कि 5 प्रकार के मुख्य उद्देश्य रखे गए थे, जिसमें व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी के रूप में वार्ता की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सदस्य की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है इसमें सदस्यों की संख्या 15 है। 10 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 10 सदस्य जो होते हैं 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र परिषद की जो सुरक्षा परिषद है, टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त राष्ट्र परिषद सदस्यों की संख्या में टोटल जो होती है 15 है, जिसमें 10 सदस्यों को 2 वर्ष के लिए चुना जाता है और 5 सदस्य स्थायी होते हैं जो परमानेंट रूप में चुने जाते हैं। फ्रेंच इंडो चाइना में कौन से 3 हिस्से हैं? फ्रेंच इंडो चाइना के कौन कौन से 3 हिस्से हैं? वियतनाम, लाओस
और कंबोडिया। ये क्या होता है, जेनेवा संधि के तहत इंडो चाइना से टूटकर 3 देशों में बंट गए थे। इंडो चाइना के 3 हिस्से 3 देशों में बंट गए थे, जो कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के रूप में देश जाने जाते हैं, जो कि एक इंडो चाइना का ही हिस्सा है। वियतनाम की राजधानी की बात करते हैं तो वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है, जो कि होंग नदी, जिसे लाल नदी के नाम से जानते हैं। हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है, जो कि होंग नदी के तट स्थित है, होंग नदी के किनारे पर स्थित है, निकट स्थित है। मुद्रा वियतनाम की वियतनामी डोंग होती है। वियतनामी डोंग वियतनाम की मुद्रा है। राष्ट्रपति गुयेन क्रुन ट्रिंग हैं, गुयेन कुन ट्रिंग हैं। जबकि प्रधानमंत्री की बात करते हैं, वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुंग फुक हैं, गुयेन जुंग फुक हैं। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा हाथी, जबकि कर्नाटक में हाथी पाए जाते हैं। यदि हाथी की बात करें तो कर्नाटक, केरल और झारखंड राज्यों में राजकीय पशु के रूप में हाथी है। हाथी किस राज्य का राजकीय पशु है? तो कर्नाटक, केरल और झारखंड, इन तीनों राज्यों का राजकीय पशु हाथी है। हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। माइरो केला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइरो केले तथा हरमल मिर्च और खाजे मिठाई के लिए किस राज्य को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो गोवा को प्राप्त हुआ। गोवा में हाल ही में मोइरा केला, हलवन मिर्च और खाजे मिठाई के लिए जीआई टैग हाल ही में गोवा को प्राप्त हुआ है। भारत में सबसे गहरा भूमिगत रेल वेंटिलेशन शाफ्ट किस मेट्रो रेल निगम द्वारा पूरा किया गया? रेल वेंटिलेशन शाफ्ट किस मेट्रो रेल के निगम के द्वारा पूरा किया गया है? तो कोलकाता मेट्रो द्वारा पूरा किया गया है। जी के मेनन जिनकी अगस्त 2020 में मृत्यु हुई है, हाल ही में अगस्त 2020 में मृत्यु हुई है, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? खेल पत्रकार के रूप में जुड़े हुए थे। वो एक प्रसिद्ध खेल पत्रकार थे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।